नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ, एक ऐसी पोस्ट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल योजना गुरु को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें आपको बहुत ज्यादा ना तो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और ना ही पेपर देने हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं सबसे पहले कि ग्रामीण डाक सेवा है क्या। दरअसल ग्रामीण इलाकों में जो डाक सेवक होते हैं उसी की ये पोस्ट निकाली गई है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 38,926 पोस्ट है। शायद ही आपने ऐसी पोस्ट के बारे में इससे पहले सुना होगा, क्योंकि जीडीएस ने बहुत ही अच्छे मौके पर 38,000 से भी ज्यादा पदों पर यह भर्ती नियुक्त की है। आपको बता देते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और बहुत सारे राज्यों में ये जीडीएस के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसकी डेट भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि ये पोस्ट है क्या। एप्लीकेशन फीस के बारे में सबसे पहले आप जानिए। जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए रखी गई है एप्लीकेशन फीस, जबकि एससी एसटी के लिए 0 फीस है और ऑल फीमेल कैटेगरीज के लिए भी 0 फीस रखी गई है। आप फीस को कैसे भी पे कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भरते हैं तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। साथ ही यदि आप सीएससी सेंटर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या योग्यता मांगी जाएगी, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, साथ ही ये आखिर आपके लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2022 की जीडीएस की भर्ती सबसे अच्छी भर्तियों में से एक है, जिसमें ना कोई एग्जाम देना है आपको और ना ही आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप जान लीजिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपकी योग्यता, आईडी प्रूफ और एड्रेस। इसके अलावा आपके पास फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, आईडी फोटो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी डिटेल्स जो हैं वो 38,926 हैं। आपका 10वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, आप जान लीजिए, केवल और केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी के पास इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक जरूरी चीज ये है कि आपके पास सब्जेक्ट नॉन द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपके पास लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी की लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज। आगे आपको हम बताएंगे कि कौन से राज्य की कौन सी लोकल लैंग्वेज इस फॉर्म में मांगी गई है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 जून है। फीस जो लास्ट डेट है वो भी 5 जून है और मेरिट के बेस आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा में क्या क्या कौन कौन से राज्य हैं, उनकी लैंग्वेज कौन सी है और साथ ही कौन से राज्य में कितनी पोस्ट निकली हुई है, ये अब आप जान लीजिए। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 2519 पोस्ट हैं। हिंदी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज यहाँ पर मांगी गई है। उत्तराखंड से यदि आप हैं तो 353 पोस्ट है हिंदी में ही। बिहार से यदि आप हैं तो 990 यहाँ पर पोस्ट है, हिंदी लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ में भी हिंदी लैंग्वेज होनी जरूरी है, 1253 पोस्ट है। दिल्ली में के लिए भी हिंदी लैंग्वेज ही मांगी गई है, 60 पोस्ट दिल्ली में है। राजस्थान में है 2390 पोस्ट, राजस्थान के लिए भी आपके पास हिंदी ही होनी चाहिए। हरियाणा में यदि आप हैं तो 921 पोस्ट है हरियाणा से और हिंदी लैंग्वेज ही जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के लिए 1007 पोस्ट है, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी दोनों जरूरी है, 265 पोस्ट हैं। यदि हम झारखंड स्टेट की बात करें तो आपके पास जो यह वैकेंसी है वो 610 है, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए।
एमपी में हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और 4074 पोस्ट है। केरला से यदि आप हैं तो आपको मलयालम भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। 2203 पोस्ट हैं केरल में। पंजाब में हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और 969 पोस्ट है। महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी आपको आनी चाहिए और 3026 वैकेंसी हैं। ईस्टर्न की बात करें हम तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश और मिजो 6 लैंग्वेज हैं जो आपको आनी चाहिए और 551 पोस्ट हैं। ओडिशा में उड़िया का आना जरूरी है और 3066 पोस्ट है। आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत में ये पोस्ट निकाली गई हैं डाक सेवक की और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैलरी की बात करें तो 12 से 15 हजार की सैलरी है। 4 घंटे की जॉब है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। आपको साइकिल आनी जरूरी है, बाइक चलानी आनी चाहिए। छोटे छोटे से काम होंगे और अप्लाई करने के लिए भी अभी आपके पास बहुत सारा समय है। 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की फीस फीमेल्स के लिए 0 है, SC/ST के लिए फ्री है और जर्नल के लिए 100 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं अदर स्टेट की। यदि आप कर्नाटक की बात करें तो आपको कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए और 2410 पोस्ट है। तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए और 4310 पोस्ट है। तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु आपको आनी चाहिए और 1226 पोस्ट है वहां पर। असम में बात करें आपको बंगाली आनी चाहिए, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, असमी 1143 पोस्ट हैं असम में। गुजरात के लिए गुजराती आनी चाहिए और 1901 पोस्ट हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली लैंग्वेज आनी चाहिए, 1963 टोटल पोस्ट हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको तेलुगु लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और 1716 पोस्ट हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि टोटल जो पोस्ट है वो है 38,926 जिसकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। 5 जून लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए। आप बिना वजह भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए। बहुत हाई मेरिट नहीं जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन नहीं मांगे गए हैं। तो दोस्तों आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस डिटेल्स आप सही प्रकार से भरें और यदि आप चाहते हैं कि हम फॉर्म भरते हुए आपको वीडियो बनाकर दिखाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।